एक समय की बात है। पहाड़ों के बीच जनकपुर नाम का एक सुंदर सा गांव बसा हुआ है। वहाँ के राजा जयचंद काफ़ी दयालु और साफ मन के थे। उनकी दयालुता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनका मंत्री लखन काफ़ी नीच और बुरा व्यवहार करने की प्रवृत्ति का था। वो राजा के सामने काफ़ी भोला बनकर रहता था। इससे लगता था मानो उसने कुछ किया ही न हो। राजा उस पर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन लखन उसी विश्वास का गलत फायदा उठाया करता था। वो राजा के नाम पर गरीब और भोले भाले लोगों पर जुल्म किया करता था। अगर कोई उसके सामने बोलता या उसकी शिकायत राजा के सामने करने की कहता, तो वो उसे सैनिकों द्वारा मारता पीटता। इसी डर की वजह से कोई उसके सामने खड़ा नहीं होता। सब उससे डरा करते थे। इसके अलावा वो मनमानी करके जनता को लूटा भी करता और उनसे जबरदस्ती हफ्ता वसूल किया करता। एक बार की बात है, सुचित्रा नाम की एक वृद्ध महिला घड़े और मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करती और उनको बाजार में रेडी लगा के बेचने का काम करती। तभी वहाँ लखन आ जाता है और उससे हफ्ता वसूली का कहता। चल रे ओ बुढ़िया, चल इस महीने का हफ्ता निकाल। चल चल जल्दी कर, मुझे और भी जगह हफ्ता वसूलने जाना है। टाइम खोटी मत कर, जल्दी कर। अरे लखन, थोड़ी तो रहम खा इस बुढ़िया पर। 1 महीना हो गया, कोई न तो खरीदारी कर रहा है और न बर्तन बिक रहे हैं। मैं तो अपने घर भी नहीं चला पा रही हूँ। अब तू ही बता, भला मैं कहाँ से तुझे हफ्ता ला के दूँ? मेरी पोती घर में भूखी बैठी है, मैं क्या करूँ? तू ही बता। ओ ये सब मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप हफ्ता निकाल दे, वरना तो मुझे जानती है ना, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं क्या करूँगा। तेरी ये दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा और तुझे पूरी जिंदगी भर कारागृह में डाल दूंगा। वहाँ सड़ती रहेगी तू। काफ़ी देर इसी तरह तू मैं होती रही। बाद में लखन को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो सुचित्रा को धक्का दे देता है और जमीन पर गिरा देता है। बेचारी सुचित्रा रोती बिलखती लखन को बुरा भला कहती है और दुखी होकर श्राप दे देती है। देख लेना लखन, मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ। जिस तरह मैं गरीबी काट रही हूँ, तू भी एक दिन ऐसे ही गरीब हो जाएगा। तेरे भी खाने के लाले पड़ जाएंगे। ये बात सुनकर लखन हंसता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लखन को राजा महल में बुलाते हैं। मंत्री जी, ये कुछ कीमती और सोना चांदी हम कुछ समय के लिए आपके भवन में रखवाना चाहते हैं, क्योंकि हम कुछ दिनों के लिए दौरे पर जा रहे हैं और ये खजाना आप अपने महल में महफूज रखना। ऐसा कहकर राजा ने अपना सारा खजाना लखन के घर पर रखा दिया और उसी रात लखन के कुछ बचपन के दोस्त भीमा और कबीरा लखन से मिलने उसके घर चले जाते हैं। भीमा और कबीरा का काम चोरी का होता था, लेकिन ये बात लखन को पता नहीं थी। तभी कबीरा और भीमा को इसका पता चला कि लखन के घर राजा का खजाना है, तो उन दोनों ने लूटने का प्लान बनाया। वो रात को लखन को पूरी रात बातों में लगाकर रखे और उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। कुछ देर बाद ही लखन बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी पीछे से उन दोनों चोर ने वो सारा खजाना लूट लिया और रात को ही वहाँ से भाग गए। जैसे ही सुबह हुई, लखन ने खजाने को देखा, वो वहाँ नहीं था और लखन जोर जोर से रोने लगा। हाय भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा। तभी वहाँ राजा आ जाता है और कहता है, अरे लखन, वो जो खजाना मैंने तुम्हें दिया था, लाओ वो मुझे वापस दे दो। अब मैं वापस आ गया हूँ, उसको वापस राजकोष में जमा भी तो करवाना है। तभी राजा को ये बात पता चली कि वो खजाना चोरी हो गया है। राजा बहुत गुस्सा हुआ और लखन को मंत्री पद से हटा देता है और बदले में जो संपत्ति राजा ने उसे दी थी, वो भी राजा उसे हड़प लेता है। अब लखन सड़क पे आ गया था। उसके पास अब अपने घर चलने के लिए पैसे नहीं बचे थे और वो कहीं अगर काम ढूंढने भी जाता तो लोग उसे धक्के मार कर भगा देते। तभी उसे वो बुढ़िया का दिया हुआ श्राप याद आया और उसे सोच के वो खूब रोया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने कसम खाई कि वो अब से किसी को नीचा नहीं दिखाएगा।